तो दोस्तों हम आ गए हैं फिर से एक न्यू कहानी को लेके। तो दोस्तों आज की कहानी है चिड़िया का आम का घर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे गांव में एक विशाल आम का पेड़ था। पेड़ इतना घना और ऊंचा था कि दूर से ही लोगों को ध्यान अपनी ओर खींच लेता था। इस पेड़ पर एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी जिनका नाम चिन्नी था। चिन्नी अपनी चोंच से पत्तियों को संभालती और डालियों पर फुदकती फिरती रहती थी। यह आम का पेड़ उसका घर था और वह इसे बहुत प्यार करती थी। एक सुबह चिन्नी आसमान में उड़कर दूर दूर तक जाती, नई नई जगहों पर घूमती और कई नए दोस्तों से मिलती। जब भी वह लौटती तो आम के पेड़ की डालियों पर आराम करती। पेड़ का हर कोना उसे अच्छी तरह से याद था, जैसे वह उसकी दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान हो। चिड़िया अपने घर में बहुत खुश थी और यह पेड़ भी उसके बिना अधूरा लग रहा था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो आम के पेड़ को काटकर लकड़ी बेचता था। उसने गांव वालों से पूछा कि वह आम के पेड़ काटने के बदले में पैसे देगा। कुछ लोगों को पैसों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने हाँ कर दी। लेकिन चिन्नी को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि उसका प्यारा आम का पेड़ खतरे में है। जब व्यापारी अपने काम के लिए पेड़ के पास आया तो चिन्नी ने देखा और डर से थरथराने लगी। उसके मन में चिंता होने लगी कि अगर ये पेड़ काट दिया गया तो वह कहाँ रहेगी। उसने अपने घर के खोने का डर सताने लगा। उसने तुरंत सोचा कि कुछ करना पड़ेगा। चिन्नी गांव के बच्चों के पास गई और उनसे मदद मांगी। बच्चों को चिन्नी की चिंता समझ में आ गई। वे भी आम के पेड़ से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वहाँ वे खेलते और छुपते थे। बच्चों ने योजना बनाई कि वे उस व्यापारी को पेड़ काटने से रोकेंगे। अगले दिन जब व्यापारी फिर से पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बच्चे पेड़ के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े थे। बच्चों ने उससे कहा, यह पेड़ हमारा है और हम इसे नहीं काटने देंगे। व्यापारी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन बच्चों का दृढ़ संकल्प देखकर वह हार मान गया और चला गया। चिन्नी ने राहत की सांस ली और बच्चों का धन्यवाद किया। उसने मन ही मन सोचा कि उसे इतना अच्छा घर मिला है और वह इस गांव में हमेशा रहेगी। इस तरह चिन्नी का प्यारा आम का घर बच्चों की मदद से बच गया। अब हर सुबह चिन्नी अपनी चोंच में कुछ न कुछ लेकर आती और पेड़ को सजाती, जैसे उसे धन्यवाद दे रही हो कि उसने उसे इतनी प्यारी जगह दी। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है दोस्तों, हम जिस चीज़ से प्यार करते हैं उसकी सुरक्षा और देखभाल हमारी जिम्मेदारी होती है। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।